क्या आपने कभी सोचा है कि देश की सबसे बड़ी अदालत, जहां पर बड़े बड़े जज एवं अपराधी अदब से सर झुकाते हैं, वहां पर कोई सीधा जजों को कोई हुक्म दे? ऐसी ही एक घटना सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में घटित हुई है, जिसने पूरे देश को चौंका दिया है। जी हां, एक याचिकाकर्ता कोर्ट में खड़ा होकर के टूटी फूटी अंग्रेजी में कहता है, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, मैं आपको आदेश देता हूं कि लखनऊ के एसीपी विकास नगर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करें। इतना सुनते ही कोर्ट में अफरा तफरी मच जाती है, सन्नाटा पसर जाता है। जज हैरान रह जाते हैं, आखिर ये शख्स कौन है जो सुप्रीम कोर्ट को सीधा आर्डर दे रहा है, उन्हें न्यायिक कर्मचारी कह रहा है, सेवक कह रहा है। बात सिर्फ यहीं पर नहीं रुकती है, वो याचिकाकर्ता आगे भी कहता है कि न्यायिक कर्मचारी के अलावा वो केस की फाइलों को हवा में उछाल देता है और भारत के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ अपमानजनक भाषा का वो प्रयोग करता है। जी हां, नमस्ते, मेरा नाम है अंजनी तिवारी और आप देख रहे हैं गांव देहात। आखिरकार देश के इतिहास में पहली बार इस तरीके की घटना जो हुई है, उसके पीछे का कारण क्या है? इस पूरे घटनाक्रम में जो याचिकाकर्ता प्रबल प्रताप, जिसने ये सारे शब्दों का इस्तेमाल किया है, आखिर वो कौन है और उसने ऐसा क्यों किया, इसके बारे में आज के वीडियो में हम आपको बताते हैं। जी हां, प्रबल प्रताप सिंह लखनऊ से लेकर दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट तक कि उसकी क्या जीत थी और उसके दुस्साहस के बाद पुलिस ने अब उस पर क्या एक्शन लिया है, इसके बारे में आपको बताते हैं। जी हां, घटना है, तारीख जो है वो 10 जुलाई की है। सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट नंबर 13 में मामलों की सामान्य सुनवाई चल रही थी। सामने बैठे थे जस्टिस के विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच बैठी थी। तभी एक स्पेशल लीव पिटीशन एसएलपी के लिए एक युवक खुद को अपनी पैरवी करने के लिए खड़ा होता है। इस युवक का नाम था प्रबल प्रताप सिंह, जो खुद को द सॉवरेन यानी कि संप्रभु बता रहा था। प्रबल प्रताप ने जैसे ही अपनी बात शुरू की, उसकी भाषा बेहद आक्रामक हो जाती है। उसने जजों को संबोधित करते हुए कहा, मिस्टर जुडिशियल सर्वेंट, आई ऑर्डर्ड यू। इस पर अचंभित होते हुए जस्टिस के विश्वनाथन ने पूछा, क्या आप हमें आदेश दे रहे हैं? लेकिन प्रबल पर जैसे कोई भूत सवार हो, वो आक्रामक होता गया, आक्रामक भाषा का प्रयोग करने लगा। उसने अपनी दलीलें जारी रखी और अपने हाथ में मौजूद 150 पन्नों की फाइल को हवा में, कागज को उछाल दिया और हंगामा शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने देश के सर्वोच्च न्यायिक पद पर बैठे हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ उसने आपत्तिजनक अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया और तुरंत कोर्ट का जो माहौल था, कोर्ट रूम का, वो बिगड़ता देख जो वहां सुरक्षाकर्मी तैनात थे, उसको खींच करके बाहर ले जाते हैं। तब प्रबल को शांत कराने और कोर्ट रूम से बाहर ले जाने का वो पूरा प्रयास करते हैं और आरोप है कि प्रबल ने उनके साथी ने सुरक्षा कर्मियों के साथ भी हाथापाई की और धक्का मुक्की करते हुए बल का प्रयोग किया। आखिरकार सुरक्षाकर्मी उसे कोर्ट रूम से जबरन बाहर ले जाने में सफल हो जाते हैं। अब ये सवाल उठता है कि आखिर प्रबल प्रताप सिंह ने ये सब कुछ किया क्यों? प्रबल प्रताप सिंह क्या मानसिक रूप से बीमार थे? वो किसी मामले को लेकर के ज्यादा परेशान थे, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया और न्यायिक प्रणाली पर जो है ये टिप्पणियां उन्होंने की। तो आपको बता दें कि पुलिस की जांच के अनुसार 24 वर्षीय प्रबल प्रताप सिंह मूल रूप से उत्तर प्रदेश के इटावा का रहने वाला है। इलाहाबाद के लखनऊ यूनिवर्सिटी से वो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, सेकेंड ईयर का छात्र है। यानी कि कोई वो अनपढ़ या कानून से अनजान लोग नहीं थे जो इस प्रकार की भाषा के प्रयोग किए हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत लखनऊ से ही होती है।
प्रबल प्रताप की जिद थी कि लखनऊ के विकास नगर के एसीपी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए, जिन पर वह साइबर क्राइम सिंडिकेट चलाने का आरोप लगा चुका है। यानी कि विकास नगर के जो एसीपी हैं उनके खिलाफ प्रबल ने साइबर क्राइम का सिंडिकेट चलाने का आरोप लगाया है। पहले नवंबर 2025 में लखनऊ की सीजीएम कोर्ट का दरवाजा प्रबल ने इस पूरे मामले में खटखटाया था। वहां से न्याय नहीं मिला तो कोर्ट ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी, लेकिन रिपोर्ट के बाद फरवरी 2026 में अदालत ने इस मामले में सीधे एफआईआर दर्ज करने के बजाय निजी शिकायत के रूप में दर्ज कर लिया। प्रबल प्रताप सिंह इस बात से असंतुष्ट था, जिसकी जिद थी कि इस पूरे मामले में सीधे एफआईआर दर्ज की जाए, और एफआईआर दर्ज कराने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच गया। अप्रैल 2026 में हाई कोर्ट ने भी उसकी याचिका को खारिज किया, और जब निचली अदालत में मामला चल रहा था तो वह अपनी सबूत को पेश करने की बात अदालत ने कहा। हाई कोर्ट से झटका लगने के बाद प्रबल प्रताप सिंह ने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, और सुप्रीम कोर्ट में उसने लखनऊ के विकास नगर के एसीपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की वहां पर पिटीशन डाली, और इस पूरे मामले का पटाक्षेप वही होता है, और प्रबल प्रताप सिंह का पूरा गुस्सा सुप्रीम कोर्ट में जाकर के फूटता है। इस भयानक हंगामे और बदतमीजी के बाद सुप्रीम कोर्ट के जजों का क्या कहना है? तो जजों ने कहा कि न्यायपालिका की गरिमा को और बढ़ा दिया, और उन्हें कानून कोर्ट उसके खिलाफ तुरंत अवमानना की कार्रवाई कर सकता था, लेकिन जस्टिस केबी विश्वनाथन और जस्टिस आलोक आराधे की बेंच ने सहानुभूति दिखाते हुए उसके खिलाफ कोई भी दंडात्मक कार्रवाई करने से इनकार किया। और याचिकाकर्ता, उन्होंने कहा, कोर्ट ने नोट में लिखा कि याचिकाकर्ता मानसिक रूप से विक्षिप्त या काफी परेशान लग रहा है। अदालत उसकी स्थिति को देखते हुए कोई एक्शन नहीं लेना चाहती है। इसके बाद कोर्ट ने उसकी याचिका का मेरिट के आधार पर खारिज कर दिया। यानी कि प्रबल प्रताप सिंह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने कोई कार्रवाई करने की बात नहीं कही, और उसके केस को मेरिट के आधार पे खारिज किया है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। भले ही जजों ने अपनी तरफ से कोई सजा नहीं दी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षा स्टाफ की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने इस पूरे मामले में कड़ा रुख अपनाया है। दिल्ली के तिलक मार्ग थाने में प्रबल प्रताप सिंह और उसके साथी चंद्रभान के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। उन पर भारतीय न्याय संहिता बीएनएस की धारा 132 लोक सेवक पर हमला, 221 लोक सेवक के काम में बाधा डालना और 224 लोक सेवक को धमकी देने के मामले में जो है मुकदमा दर्ज किया है। 2 दिन की पुलिस कस्टडी के बाद दिल्ली की कोर्ट ने दोनों लॉ छात्रों को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। यानी कि प्रबल प्रताप सिंह पर कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया है, लेकिन उसके बावजूद जो कोर्ट की सुरक्षा परिषद की टीम थी उसकी ओर से प्रबल प्रताप सिंह और उसके साथी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। दोस्तों, ये जो पूरी घटना है यह सोचने पर मजबूर करती है कि कानून की पढ़ाई करने वाले छात्र कैसे पढ़ाई के दौरान ही कोर्ट का सम्मान नहीं करते हैं, कोर्ट की गरिमा का ध्यान नहीं रखते हैं, और अदालत की जो मर्यादा है, जो न्याय व्यवस्था है, उसको पार करने का प्रयास करते हैं। निश्चित रूप से प्रबल प्रताप सिंह अपने केस को लेकर के मानसिक रूप से विक्षिप्त थे, परेशान थे, और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब वहां से भी उनको न्याय निचली अदालतों में नहीं मिला, तब वो सुप्रीम कोर्ट के पास गए थे और वहां पर उनका जो है धैर्य जवाब दिया, और इस प्रकार की घटना जो है सामने आई है। इस पूरी घटना पर आपका क्या मानना है? क्या प्रबल प्रताप सिंह ने जो किया वो ठीक था, या प्रबल प्रताप सिंह की मानसिक स्थिति के आधार पे ये सारी घटनाक्रम को उन्होंने अंजाम दिया है? इसके बाद कोर्ट ने उनको दंडात्मक कार्रवाई से जरूर बचाया, लेकिन क्या दिल्ली पुलिस की ओर से जो मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें न्यायिक हिरासत में उनको भेजा गया है, क्या ये सही है? इस पूरे विषय पर आप अपनी बात कमेंट सेक्शन में जरूर रख सकते हैं। और अधिक खबरों के लिए गांव देहात को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। देखते रहिए गांव देहात। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।